कुछ लोग समझते हैं ना छोटा नहीं है हमारा देश, जब बनाया जा रहा है नहीं बनाया है इसको। हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अपने देश को आकार को उसको पूरा दिखाए, ठीक है नहीं। जैसे अभी 700 करोड़ रुपए अलाट हुए हैं रेखा जी को, और 50,000 फ्लैट पहले ही मौजूद है जो बना के रखे हुए हैं, तो पब्लिक के क्यों नहीं देते? पब्लिक के आकार क्यों नहीं हटाते? हटाओ, ऐसे अच्छे काम करो ना, आकार को बढ़ाओ ना, हमारा देश छोटा नहीं है। पूछ रहे हैं, इन्होंने जवाब दिया कि सुप्रीम कोर्ट भी कोई चीज है, उसके ऊपर काम हो रहा है। आपने तनाशा का जवाब मांगा। संविधान जो है, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन पे हर भारतीय को गर्व है और सुप्रीम कोर्ट का भी सम्मान होता है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ, जब चुनाव के वक्त ये नेता उन गरीबों की झुग्गी झोपड़ियों में जाते हैं, वहाँ थाली में उनके साथ एक ड्रामा करते हैं कि गरीब को अपना बनाकर दिखाते हैं, तो ये तो नमक हरामी हो गई ना। नमक, एक आदमी का बड़ी बात कर रहे हैं, नमक हरामी हो गई। भाई आप ये बताइए, मैं एक आदमी के घर जा रहा हूँ खाने, और पता लगे मैं मेरा काम निकलने के बाद मैं उसके घर के अंदर ऐसा काम कर दूं वो बेघर हो जाए, तो नमक, मैंने उसका नमक खाया लेकिन फर्ज अदा नहीं करा। तो कहीं ना कहीं सरकार ने, देखिए परवेश वर्मा जी नई दिल्ली से हैं, वहाँ ज्यादातर झुग्गी वालों का वोट है। आपने देखा होगा लगातार चुनाव के टाइम पर वो झुग्गी वालों से मिल रहे थे। इसका ये आप देखिए किस तरीके से इन लोगों ने पहले कहा कि हम जो है दिल्ली के अंदर जितने भी झुग्गी झोपड़ी वाले हैं, मैं कह रहा हूँ एक मुद्दा ये जो भाजपा बनाती है ना, पहले किसी भी चीज को बदनाम करती है। पहले आपने देखा पूरी दिल्ली के अंदर छापे पड़े, चुनाव के टाइम पे भी, चुनाव के बाद में भी। क्या भाई, जब राज्यपाल आपका था दिल्ली में, एलजी, लेफ्टिनेंट गवर्नर, आपने क्या करा? बांग्लादेशी, आपने कहा रोहिंग्या, ठीक है। पहली चीज तो ये लोग घुसे कैसे? ये चाहे पिछली सरकार में आए हो या गलत तो गलत है। दूसरी चीज, मैडम उन 2% के चक्कर में जो लोग 98% सही हैं, एक व्यक्ति 50 साल से वहां रह रहा है, अपना राशन कार्ड, आधार कार्ड, उसको सब मिल रहा है, यहाँ तक कि वो 4-4 बार की वोटिंग लिस्ट दिखा रहा है अपनी, तो मैडम फिर ये इलीगल क्या होता? मुझे बताइए जी, जवाब दीजिए। देखो जी, पहली बात, और जैसे जवाब दिया वैसे ही फटाफट जवाब दीजिए, क्योंकि और भी लोग जुड़े हुए हैं। पहली बात, भाई साहब ने कहा नमक हरामी की, नमक हरामी। सुप्रीम उन्हीं के घर जाके बैठ के खाना खा के आते हैं। मैं क्वेश्चन बता रही हूँ, मैं इनका क्वेश्चन, मैं पॉइंट पे जा रहा हूँ। इन्होंने पहले कहा नमक हरामी की, तो मैं उस पर कहना चाहता हूँ भाई साहब, जो पिछली गवर्नमेंट थी, सुप्रीम कोर्ट ने उनको भी नोटिस दिया था कि आप इस पे कार्रवाई कीजिए, नहीं करी, पहली बात। दूसरी बात, भाई वोटर कार्ड तो किराएदारों को भी होता है, वोटर कार्ड तो किराएदारों को भी होता है, 4-4 क्या 6-6 और 10 में 4 पीढ़ी के भी होंगे किराएदार, ऐसी नहीं है कि यहाँ फिर यहाँ या फिर यहाँ, है ना। तो भाई साहब एक मिनट, भारत का नागरिक होना ये नहीं है कि मैं भारत का नागरिक हूँ, जहाँ मर्जी 4x4 की झुग्गी डाल लूं, उसके बाद उसके बाद भी जूते मार के उसको बाहर निकाल दो। मुझे बता दो कौन से कानून में लिखा है? मैं ऐसे बात नहीं कर पाऊंगा। मैं सिंपल सी बात है, 4x4 का टेंट गाड़ता हूँ, फिर उसके बाद मैं सब गटर पट्टिया से लगा लेता हूँ, उसके बाद मैं उसपे 1 मंजिल का लेंटर डालता हूँ, फिर 2 मंजिल डालता हूँ, फिर उसपे AC भी लगाता हूँ, है ना। तो भाई साहब, भाई ये भारत है, ये नहीं है कि सड़क पे भी आप लाल किले पे भी यहाँ पे डेरा डाल दोगे। भाई ये भारत है। 26 जनवरी का डाला तो था, 26 जनवरी को एक बार। वही तो कहना चाह रहा हूँ, भारत है, जहाँ मर्जी 4x4 का टेंट गाड़ के आप झुग्गी स्टार्ट कर दोगे। जिसको मकान मिल चुका है वो भी झुग्गी डाल के कराओ, अपने किराए पे फ्लैट उठा दिया। भाई गवर्नमेंट जॉब से, वहां से भी उनको वो मिल रहा है, रेवेन्यू मिलता है कि भैया आप मकान में रहिए, है ना, मिलता है। अब आप बताइए कि, और दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भैया आप इस पे काम कीजिए। हम काम कर रहे हैं तो दिक्कत है, काम नहीं कर रहे हैं तो दिक्कत है। मोदी जी ने कहा था आप झुकी वहाँ मकान, तो जो उन्होंने PM हाउस दिए ना, PMI के हाउस मिल रहे हैं ना, तो फिर जिसको हाउस मिल जाता है वो किराए पे क्यों देके चला जाता है? दूसरी बात, बाप का राज नहीं है, जहाँ मर्जी 4x4 की झुग्गी डाल लोगे, बाप का राज नहीं है। भाई देश है, देश में रह सकते हो, किराए पे रह सकते हो, तो ये थोड़ी है कि जहाँ मर्जी आप ये सड़क घेर लोगे फिर वो वाली घेर लोगे। भाई ओखला में जिस दिन घेरना शुरू किए थे उस दिन भी तो सोचना चाहिए था, जिस दिन सड़क घेरनी शुरू हुई थी उस दिन भी तो सोचना चाहिए था। ये अब एक छोटे देश को छोड़ो, एक घर की समस्या समझ लो। एक घर में एक बाप ने, एक घर में एक बाप ने 10 बच्चे या 5 बच्चे या 2 बच्चे उसके हैं, और एक बच्चे को वो ना दे और या एक को दे दे, या वो यूं कह दे कि एक मेरा नहीं है, ये एक मेरा है। मतलब क्या क्या चल रहा है देश के अंदर? हम क्या चाहते हैं देश में? हमारा देश ये कहना चाहिए कि वहाँ कोई भी आदमी परेशान नहीं हो, सब ये नंबर 1 है।
ठीक है ना, सारे शिक्षा पाते हैं, सारे जो है ना रोजगार देते हैं। जहाँ भी जाते हैं, कांगो में गए, जहाँ पर भी गए, मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं। जिस कंट्री में जा रहे हैं वही, क्योंकि आपने कहा ना देश और वो चीज, तो जिस कंट्री में जा रहे हैं जब उतरते हैं, प्लेन से भी उतरे नहीं है उससे पहले नारे शुरू हो जाते हैं। तो क्या है देश की छवि? तो सही है जी, मोदी जी सही है वैसे देश के लिए तो। मोदी जी सही है, लेकिन देखिए ना आपके साथी जो हैं, पैनलिस्ट जो हैं, वो तो कह रहे हैं ना, तो इनको रहने दो, दुखी तो क्या कर सकते हैं। तो आप कैसे देखते हैं मोदी जी की नीति को? ये जो एनक्रोचमेंट दिल्ली में है, इसके ऊपर जो मेरे हिसाब से तो देखो मोदी जी, हाँ जी, देखिए जी बढ़िया काम कर रहे हैं। बताइए मैडम एक चीज बताओ, आप पिछले 10 साल आम आदमी पार्टी की सरकार रही दिल्ली में, 11 साल रही हो। ये जो झुग्गियां है ना दिल्ली में, ये इंदिरा गांधी के टाइम की बसाई हुई है, ठीक है। पहले क्या होता था, उस टाइम पर लोगों के पास इतना रोजगार नहीं होता था, ना इतनी इंक्रोचमेंट की बात होती थी, ना भारत के अंदर इतनी आबादी थी। अब आपने देखा होगा जैसे जैसे वहाँ झुग्गियों में आबादी बढ़ती गई, दिल्ली के अंदर जो है परदेसी लोग ज्यादा आने लगे। लेकिन कुछ झुग्गी वालों ने भी कुछ ऐसे काम उस बीच में इलीगल कर दिए कि वो झुग्गियां नशे में तब्दील हो गई। मैं इस बात के खिलाफ हूँ मैडम। देखिए, किसी गरीब का अगर आशियाना उजड़ता है जब हम उसके साथ खड़े हैं, लेकिन अगर वो उन झुग्गियों में इस तरह की गतिविधि वहां होती है, नशा बिक रहा है, गलत काम 2 नंबर के हो रहे हैं जो सरकार के खिलाफ है, तो ये काम तो मैडम सरकार को रोकना है ना। आज अगर इस एरिया के अंदर कोई भी इलीगल काम हो रहा है तो ये काम है सरकार का रोकना। भाई पुलिस प्रशासन रोक सकती है उस चीज को। अगर नशा वहां खुलेआम बिक रहा है तो इसमें कहीं ना कहीं सरकार का फेलियर है। लेकिन झुग्गियां जो टूट रही हैं वो, देखिए वो झुग्गियां टूट रही हैं, वो आप ये भाई साहब बता रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का स्टे है। सुप्रीम कोर्ट का स्टे है, वो सरकार के पास पहुंचता है कि भाई आप इस जगह को जाकर इसको खाली कराएं, ये डीडीए की जमीन है या ये रेलवे की जमीन है। अगर सरकार उसके ऊपर चाहती है तो उसका बचाव कर सकती है, उन लोगों को वहां से दूसरी जगह शिफ्ट किया जा सकता है। जो फ्लैट बनाए जाते हैं वो इसीलिए बनाए जाते हैं कि जैसे झुग्गी यहाँ से टूटी गई। अभी आपने एक न्यूज देखी हो कि चांदनी चौक, सदर बाजार या जितना भी, भाई जाम का तो एरिया है ही, क्योंकि पूरे भारत की बहुत बड़ी मंडी है ये, यहाँ एशिया के बाहर विदेशों में भी माल जाता है, तो इसीलिए इंक्रोचमेंट बढ़ता जाता है। ठेले लग जाते हैं, लोग दुकानों के आगे दुकान लगा देते हैं, तो भीड़ भाड़ इलाके से लोगों को परेशानी दिक्कत। तो ये स्टेटमेंट सही है केजरीवाल की कि मेरी दिल्ली की झुग्गियों पर बुलडोजर नहीं चलेगा? देखिए, जब तक अरविंद केजरीवाल दिल्ली में रहे, कहीं ना कहीं उनके जो वोट परसेंटेज था वो झुग्गी वालों से जुड़ा था। अरविंद केजरीवाल का चुनाव हारने के बाद दिल्ली से एकदम गायब होना और अब जब झुग्गी टूट रही है अब आना, तो ये कहीं ना कहीं राजनीति वो अब खेल रहे हैं। मैं जो एक दिल्ली वासी होने के नाते बता रहा हूँ, जवाब देना चाहिए। नेता का काम ये होता है कि आप हारो या जीतो, लोगों के बीच में। आपके साथी जवाब देना चाह रहे हैं। मैडम देखो, पहली बात, हाँ, इन्होंने इंदिरा गांधी जी की बात करा, झुग्गी उस टाइम की है, झुग्गी किसी भी टाइम की हो भाई, वो गलत तो गलत है भाई। पहली बात, कमा के अपनी जमीन बनाओ, ये नहीं कहीं भी अपना कब्जा किया मेरी हो गई। जिस किराए के मकान में हम रहते हैं उसको मकान मालिक को पीट के बाहर कर दो, ये क्या बात हुई? ये कोई लॉजिक हुआ? कोई समझ में आ रहा है? कोई ऐसा मकान मालिक नहीं है जो पीट के बाहर चला जाए। भाई सबके लिए दरवाजे। ये जो भारत है भाई, ये मेरी बात